गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप सभी का स्वागत है नॉलेज बडी रनिंग एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज इन विच वी आर आपको हम बता रहे थे किस तरीके से लाइफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं लाइफ में किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं, जो डेली बेसिस पे आप अपनी लाइफ में चीज़ें देखते हैं उसमें किस तरीके से आपको जो लाइफ लेसन मिलते हैं। जिसके पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको बताया है किस तरीके से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं और किस तरीके से बहुत से लोगों की ऑलरेडी लाइफ बदल चुकी है। हमारे बहुत से फॉलोअर जो हमारे पिछले वीडियोस देख चुके हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी में भी ऐसे कई वीडियोस अपलोड किए हैं। हमने 8 से 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारे लोग सीख चुके हैं। इसके पहले आपने सीखा है कि किस तरीके से आप एक कूलर है जो उससे लर्निंग मिलती है, या एक आपका जो घर का बेलन होता है उससे क्या लर्निंग मिलती है, जो आप पेड़ वगैरह देखते हैं उससे क्या लर्निंग मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ आपकी लाइफ में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि उससे लाइफ लेसन कैसे ले सकते हैं। और बेसब्री से इंतजार था बहुत सारे व्यूअर्स का, रिक्वेस्ट आ रहा कि सर ऐसा कुछ लाइफ लेसन्स का वीडियो दोबारा स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोगों से हमको हेल्प मिली थी और बहुत सारे लोग जानना चाहते थे किस तरीके से हम लाइव वीडियो लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे लाइफ लेसन्स फ्रॉम पोटैटो, मतलब किस तरीके से एक लाइफ लेसन्स जो होता है उसको हम पोटैटो से सीख सकते हैं और कैसे आपकी लाइफ बदल सकती है। आप इस वीडियो में हम 2 तरह के पोटैटो यूज़ करेंगे। एक आपका जो पोटैटो है, ये आप मेरे हाथ में एक पोटैटो देख रहे हैं, और ये एक नॉर्मल पोटैटो है जो आप मार्केट से खरीदते हैं, जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इस तरह का एक पोटैटो आपने देखा होगा लाइफ में, इसको हिंदी में आप आलू के नाम से भी जानते हैं। और डेली बेसिस पे आप इस पोटैटो को यूज़ करते हैं, सब्जी बनाते हैं। बहुत सी जो घरेलू महिलाएं होती हैं आपको आलू की सब्जी बना के खिलाती होंगी, आपको आलू के पराठे खिलाती होंगी। आलू की ऐसी बहुत सारी डिशेज हैं जो आप खाते होंगे, और लाइफ में आप सभी ने, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी ने आप अपनी लाइफ में इस वेजिटेबल आलू को देखा है, लेकिन इससे कोई प्रैक्टिकल लाइफ लेसन हमने आज तक नहीं सीखे हैं। और सेकंड जो मेरे हाथ में आलू है, ये एक आलू है लेकिन इसको हमने बॉइल्ड किया हुआ है, एक बॉइल्ड आलू है। तो मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगा कि किस तरीके से जो आलू है आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आता है। जैसे कि मेरे हाथ में 2 तरह के आलू हैं, आप देख रहे होंगे मेरे दोनों हाथ में। एक हाथ में मेरा बॉइल्ड आलू है, एक हाथ में मेरा नॉर्मल आलू है। अब आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिकल लाइफ लेसन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जो है नॉर्मल आलू है, अगर आप देखेंगे कि इसकी जो हार्डनेस है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। नॉर्मल आलू है, इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर कोई भी चीज़ जाना बहुत मुश्किल होती है। अगर मैं कोई भी चीज़ इसके अंदर डालने की कोशिश करता हूँ तो वो इजीली नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लीजिए मैं अपनी फिंगर इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो इसकी जो सरफेस है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसकी अंदर मेरी फिंगर इजीली नहीं जाएगी। मतलब इसका मतलब एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। मान लीजिए जो ये आलू है, ये 2 एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए जो आलू है ये है आपका चिल्ड्रन है, मतलब आपका एक छोटा बच्चा है जिसको आपको सिखाना चाहते हैं। और जो आपकी ये फिंगर है, ये नॉलेज है, मतलब किस तरीके से आप उसको चीज़ें सिखाएंगे। अब जो चिल्ड्रन है उसकी जो सरफेस है, मतलब जो उसकी सरफेस है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो अगर आप उसको उसके अंदर नॉलेज भरने की कोशिश करेंगे, मतलब प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आपकी जो फिंगर है वो अंदर नहीं जाएगी। मतलब जो आप उसको नॉलेज देना चाहेंगे, जो लर्निंग देना चाहेंगे, वो उसके माइंड में नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो उसका माइंड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो तैयार नहीं है कि नई चीज़ें उसके अंदर जा सकें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इस तरीके से आपको उसको स्टीम करना पड़ेगा, मतलब उसको हार्ड वर्क करवाना पड़ेगा, उसको लाइफ में ऐसी चीज़ें सिखानी पड़ेगी जिससे उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जाए। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे हाथ में है बॉइल्ड आलू है। बॉइल्ड आलू जैसा कि आप समझते हैं, जब आलू को एक टेम्परेचर पे बॉइल किया जाता है तो उसका जो टेम्परेचर है पे बॉइल करने से क्या होता है, जो इसकी सरफेस है ये कहीं ना कहीं जो हार्डनेस है उसकी वो कम हो जाती है, और इजीली आप इसको आप छील सकते हैं, इसका छिलका निकाल सकते हैं। अगर मैं अपनी फिंगर इसमें आप प्रेस करता हूँ तो देखिए कितनी इजीली से मेरी फिंगर अंदर जा चुकी है। इसका पील भी निकाल सकते हैं, आप देखिए कितनी इजीली पील इसका निकल रहा है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये कितनी इजीली निकल रहा है। अगर मैं इसमें आप फिंगर डालने की कोशिश करूंगा तो इजीली मेरी फिंगर अंदर तक जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो सॉफ्ट हो चुकी है। सरफेस सॉफ्ट कैसे हुई? जब मैंने इसको टेम्परेचर में बॉइल किया। मतलब टेम्परेचर में बॉइल किया मतलब इस जो आपका बच्चा है, अगर वो लाइफ में हार्ड वर्क करेगा, चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखेगा, तो उसका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं ओपन हो जाएगा, और इजीली उसके अंदर जो आप नॉलेज जो देना चाहते हैं वो इजीली उस तक पहुंचेगी, और चीज़ें भी अंदर जाएंगी, और आपका लाइफ में जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी निकल के आएगा, क्योंकि अब वो उसकी जो सरफेस है माइंड की वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब उसमें आप कोई भी नॉलेज डालना चाहेंगे तो इजीली आ सकता है। आप मेरी फिंगर की जगह आप इसमें स्टिक भी डाल के देख सकते हैं। स्टिक अगर आप डालेंगे तो इस वाले केस में स्टिक आपकी इजीली अंदर चली जाएगी, लेकिन जो आपका हार्ड आलू है इसमें अगर आप स्टिक डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद स्टिक टूट जाएगी, लेकिन वो स्टिक इस आलू के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब
वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब आप भी जो चीज़ उसको सिखाना चाह रहे हैं या अच्छे संस्कार या अच्छी आप नॉलेज देना चाह रहे हैं, वो चीज़ें वो ग्रैब नहीं करेगा और उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। मतलब उसकी माइंड में आने से उसको पीछे धकेलेगा और चीज़ें उसकी फ़ेवर में नहीं आएँगी। तो इसी तरीके से अगर आप उसको सिखाएँगे लाइफ़ में किस तरीके से इस आलू की तरह बनना है, मतलब अपनी जो ऊपर की माइंड की जो त्वचा है उसको सॉफ्ट बनाना है। सॉफ्ट कैसे बना सकता है वो? लगातार मेहनत करेगा, माइंड में लगातार चीज़ें सीखेगा प्रैक्टिकली और बुक्स पढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करेगा तो उसकी जो माइंड की जो लेयर है वो कहीं न कहीं इस तरीके से सॉफ्ट होगी और बहुत सारे लोग इस तरीके से अपना अगर नॉलेज देंगे तो वो उस नॉलेज को ग्रैब कर सकेगा और उसका इम्प्लीमेंट करके वो एक्शन लेगा तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट दे पाएगा। अब सेकंड एग्जांपल मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है, क्वेश्चन पूछे हैं कि सर हम जब भी कंपनी में जॉब करते हैं तो हम टीम हैंडलिंग करते हैं या हम बिज़नेस करते हैं तो हम टीम हैंडलिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं लेकिन हम सभी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या सारे एम्प्लॉइज़ हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो आपने सोचा है कि लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ आपके साथ काम करते हैं लेकिन वो आपके साथ हिसाब से काम नहीं करते या टीम में काम नहीं करते? तो सेम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इस आलू की उदाहरण। मान लीजिए जो ये आलू है ये आपका टीम पर्सन है जिसको आप हैंडल करना चाहते हैं और इसको आप कुछ नया प्रैक्टिकल या ट्रेनिंग देना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, लेकिन उस वो ले नहीं रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, जो आप नॉलेज उसको देना चाह रहे हैं उसकी जो माइंड की थिकनेस है या उसकी शार्पनेस है जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है और सारी चीज़ें यहाँ से बाउंस बैक हो जाती हैं। मतलब आप लगातार मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि जो आपको एम्प्लॉय है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, अपने माइंड को उसने खोल के नहीं रखा है, वो चीज़ें लेना नहीं चाहता। इस कारण से आप उससे अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते, वो टीम वर्क अच्छा नहीं कर पाता और कहीं न कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतना रिजल्ट नहीं दे पाती जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी कंपनी की ग्रोथ हो या आपका टर्नओवर हो। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं जिनका माइंड ओपन नहीं होता और नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है तो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में अगर आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं और डिजिटल होने के कारण बहुत सारे शहरों में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है और आने वाले टाइम में बहुत सी जगह लॉकडाउन लगेगा। और अगर आप देखेंगे कि इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लॉकडाउन की जगह धीरे-धीरे हट रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है क्योंकि उन लोगों ने पहले सारी चीज़ें देख चुकी हैं लेकिन उस समय इंडिया में उतने केसेस नहीं थे जितने इंडिया से बाहर थे। और बहुत ही अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इज़राइल इज़ द फर्स्ट कंट्री जो जिन्होंने लॉकडाउन अभी हटा दिया है और विदाउट मास्क परमिशन मिल गई है उन लोग को। तो इस तरीके से ऑलरेडी जो कंट्री पहले प्रभावित थी उन्होंने सारी चीज़ें की, प्रिकॉशंस की और वी आर फुल। लेकिन अभी इंडिया में सारी चीज़ें दोबारा आई हैं, सेकंड वेव जिसको आप जानते हैं कि कोरोना का आ चुका है और बहुत से लोग इस समय घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम और लॉकडाउन लग चुका है, कई स्टेट्स में लग चुका है और कई स्टेट्स में अभी लगने वाला है, नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तो मतलब आपको अपना काम कहीं न कहीं डिजिटली लाना पड़ेगा। चाहे आप घर से काम करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो आपका पहला तरीका था काम करने का, मतलब ट्रेडिशनल बिज़नेस करने का तरीका था, तो उसको आपको कहीं न कहीं चेंजेस करना पड़ेगा। उसमें आपको सारी चीज़ें अपनी ऑनलाइन लानी होगी क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे, तो आपका जो टर्नओवर है, कभी बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि आलू के एग्जांपल से अगर आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी अगर अपने माइंड को इस तरीके से अपनाते हैं कि उनका जो नॉलेज है इस आलू के अंदर जा सके, तो उनके अंदर चेंजेस आएँगे। तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, लाइफ लेसन्स बताए आलू की तरह से। इसी तरीके से हम और भी चीज़ें लेके आएँगे आप वंडरफुल लाइफ के अंदर, लाइफ लेसन्स आने वाले वीडियो में। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम में और किन-किन चीज़ों से आप सीखना चाहते हैं और उसके में हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करें। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। और आप हमारे चैनल नॉलेज बड़ी लर्निंग अकेडमी को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक में हमें फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे नॉलेज बडी का एक और इमर्जिंग क्रिएटर नाम से एक चैनल है जिसपे हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट जो करते हैं उनके हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं। और इंस्टाग्राम पे हमारे ऑलरेडी 60 एंटरप्रेन्योर जो हमारे वुमेन हैं उनके हमने इंटरव्यू लिए हुए हैं, तो वहाँ जाके भी आप फ्री नॉलेज ले सकते हैं। और हमारे लर्निंग अकेडमी के अभी बहुत सारे फ्री कोर्स आ रहे हैं जिसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें आप पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज ले सकते हैं, सेल्स लर्निंग के ले सकते हैं, नेगोशिएशन, टाइम मैनेजमेंट, जो भी आप सीखना चाहते हैं वो हमारी जो वेबसाइट है www.knowledgebuddyacademy.com, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं और अपने बैचेस अलॉट करा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके।